बाबा जो है वो उनको मानसिक रूप से कुछ न कुछ परेशानी है। एक विधायक का काम होता है अपनी विधानसभा क्षेत्र का विकास करना। जो प्रेमचंद बैरवा जी हैं, दूदू से विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या कहा बाल मुकुंदाचार्य जी के लिए कि इस आदमी की कोई संस्कृति नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है। सर, बाल मुकुंदाचार्य ने कहा है कि लाउडस्पीकर के शोर से कान और माइग्रेन की बीमारी हो रही है लोगों को। बाल मुकुंदाचार्य कुछ भी बोले, लेकिन हम लोग इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग हम करते नहीं है। बिल्कुल संस्कार और संस्कृति से रहने वाले लोग। और पुलिस ने आज बाबा अपनी विधानसभा की मस्जिदें गिन रहे हैं कि भाई मेरी विधानसभा में 160 मस्जिदें हैं, तो जनता ने उनको मस्जिदें गिनने के लिए विधानसभा में चुन के भेजा था या विधानसभा क्षेत्र का विकास करने के लिए भेजा था? खानदानी आदमी है, राजस्थान के अंदर तो पीढ़ियों का हिसाब है और ये मिटाना चाहते हैं, हम मिटेंगे नहीं। भाईचारा हम आपस में खत्म करेंगे नहीं। भाई जितनी बुद्धि होगी उतना ही तो बात करेगा, चाहे वो बाल मुकुंदाचार्य हो, चाहे वो योगी जी हो, चाहे मोदी जी। जैन मंदिरों में भी माइक है, गुरुद्वारों पे भी माइक है, चर्चों पे भी माइक है। कहाँ कहाँ माइग्रेन करोगे? इनको माइग्रेन है मुसलमानों से, एक धर्म विशेष से। मेरा ये कहना है कि वो इस्लाम के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, इसलिए जो मर्जी कह देते हैं, जबकि अजान कोई बड़ा मैटर है ही नहीं। घंटों घंटियां बजती है मंदिर में, उसमें तकलीफ नहीं होती। 2 मिनट के अजान से किसी को मानसिक बीमारी नहीं होती। वो पहले से ही मानसिक बीमार है, उनके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे बाबाओं का मंदिरों में दिल नहीं लगा है, भगवानों से इनका कोई लेना देने नहीं है। इन्हें लोकसभा राज्यसभा चाहिए। विधायक बाल मुकुंद आचार्य के द्वारा लाउड स्पीकर से अजान के विवादित बयान को लेकर चर्चाएं इतनी जोरों शोरों पर चल रही है, जो राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में इसकी चर्चाएं चल रही है। इन्हीं चर्चाओं के जोरों शोरों को देखते हुए आज हम पहुंचे हैं जयपुर शहर में। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या वाकई में यहाँ के लोगों को लाउड स्पीकर की अजान से परेशानी है। तो चलिए हमारे साथ समाचार टाइम्स की ये रिपोर्ट देखने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बाल मुकुंदाचार्य के इस बयान को सिरे से खारिज किया। बहुत बड़ी बात है। जिन आकाओं को खुश करने के लिए बाल मुकुंदाचार्य जी ये नफरती जबान के जहर उगल रहे थे, नफरती चाबुक जयपुर में चला रहे थे, उसको उप मुख्यमंत्री जो प्रेमचंद बैरवा जी हैं, दूदू से विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या कहा बाल मुकुंदाचार्य जी के लिए कि इस आदमी की कोई संस्कृति नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है। अब आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही है कि हमारे विधायक की ना संस्कृति है, ना संस्कार है, ना ही सभ्यता है। ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है। मैं तो कहना चाहता हूं बाल मुकुंदाचार्य जी को कि आज ही इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी आपका सम्मान नहीं करती है, आपकी संस्कृति पर और आपकी सभ्यता के ऊपर लात मार दी है, यानी आपके ऊपर लात मार दी है। ये घोर अपमान है आपका। तो आप इस्तीफा देकर और तुरंत प्रभाव से महामंडलेश्वर का जो पद आपने ले रखा है, 2006 में जो आपने नाम बदला और 2011 में महामंडलेश्वर बन गए, उस पदवी को संभालिए। भारतीय जनता पार्टी आपकी रहनुमाई को स्वीकार नहीं कर रही है। उप मुख्यमंत्री जी ने इस बात से साबित कर दिया है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे नमूने हमारी विधानसभा में आ गए। भगवान करे, मालिक करे, ईश्वर करे कि वो सुरक्षित रहें और उनके कोई बढ़ाना हो तो बढ़ाना चाहिए, एस्कोर्ट बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो हरकतें वो कर रहे हैं पता नहीं कब किसका क्या दिमाग गिर जाए। इसलिए मैं तो कहना चाहूँगा डीजीपी से और गृह मंत्री जी से। दरअसल क्या है कि हवा महल के जो विधायक है बाल मुकुंदाचार्य जी, उनको अजान से माइग्रेन नहीं है, उनको मुसलमानों की प्रेजेंस से माइग्रेन है। अब मुसलमानों की प्रेजेंस को वो हटा नहीं सकते, क्योंकि मुसलमान तो इस देश का सम्मानित नागरिक है, उसको भी उतना अधिकार है जितना विधायक महोदय को है। इसलिए उनका माइग्रेन ठीक होने वाला नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि धार्मिक स्थल पर 150 डेसिबल तक की आवाज़ की स्वतंत्रता होती है। किसी भी मस्जिद में इस जो तय मानदंड है उससे ज़्यादा आवाज़ नहीं होती है। लेकिन बाबा जो है वो उनको मानसिक रूप से कुछ न कुछ परेशानी है। एक विधायक का काम होता है अपनी विधानसभा क्षेत्र का विकास करना, कि वहाँ कितने स्कूल बने, कितने हॉस्पिटल बने, कितनी सड़कें बनी, लेकिन बाबा ये गिनती नहीं कर रहे। बाबा अपनी विधानसभा की मस्जिदें गिन रहे हैं कि भाई मेरी विधानसभा में 160 मस्जिदें हैं, तो जनता ने उनको मस्जिदें गिनने के लिए विधानसभा में चुन के भेजा था या विधानसभा क्षेत्र का विकास करने के लिए भेजा था। इसलिए मैं समझता हूं कि बाबा को किसी न किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि उनकी जो है वो स्थिति सुधार हो
और ये जो उनको मुसलमानों के प्रेजेंस का जो माइग्रेन है वो ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हम सब यहाँ रेस्पेक्टिव सिटीजन है इंडिया के। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर शाहबुद्दीन खान है, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट SDPI राजस्थान। आपने जैसा नाम बताया कि शाहबुद्दीन खान, आपके आसपास मंदिर है? बिल्कुल है। तो कभी आपको मंदिर की घंटी या जो मंदिर में जो भजन होते हैं उनसे तकलीफ हुई? कुछ नहीं, आस्था का मुद्दा है। कई बार अगर मान लीजिए मेरे इलाके में कई बार कथा होती है, तेज तेज आवाज में होती है, तो मैं समझता हूँ ठीक है यार, अगर 8 या 9 दिन अगर मान लीजिए मुझे थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है और इनको प्रसन्नता हो रही है तो बढ़िया है। हमको एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, यही देश सिखाता है। वो हमारे धर्म का सम्मान करें, हम उनके धर्म का सम्मान करें। धर्म जो है, धर्म का मतलब ही एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना है। एक दूसरे की आस्था पे हमला करना धर्म का काम नहीं है। धर्म का काम है एक दूसरे में भाईचारा पैदा करना। किसी भी धर्म में उठा लीजिए, मैं तो कहता हूँ बाबा जो है वो रामचरितमानस पढ़े। बाबा तुलसीदास ने एक जगह कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो बाबा ये एक चौपाई पढ़ ले, जितने में नफरत भूल जाएंगे। मैं मिसेस रूबी खान, सचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी और AICC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाइस प्रेसिडेंट और अभी उत्तर प्रदेश और सिविल लाइन्स इंचार्ज। देखिए, मैं जितने भी मेरे हिंदू फ्रेंड्स हैं, हिंदू मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, क्योंकि हम कांग्रेस के शेर हैं, तो बहुत सारे मतलब शेर हमारे हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, सिख ईसाई हैं। ऐसी किसी तरीके की प्रॉब्लम हमारे किसी हिंदू भाई को ना हुई थी, ना हुई है और ना कभी होगी। ये प्रॉब्लम सिर्फ ऐसे ही लोगों को होती है जिनके ऑलरेडी दिमाग में कोई प्रॉब्लम होती है। उन्हीं को ये छोटी छोटी जो 2-2 मिनट की आवाज़ें हैं जो सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देती हैं और अल्लाह की तरफ, इबादत की तरफ बुलाने का पैगाम देती हैं, उन्हीं को ये प्रॉब्लम होती है जिनके दिमाग में ऑलरेडी कोई ख़राबी होती है। आज हमने DCC जयपुर में होली मनाई। रमज़ान का रोज़ा खोल के रमज़ान की रहमतों से सराबोर होके हम होली के इस खुशनुमा रंग से सराबोर होने आए हैं। आप देखिए, अब कोई अगर नफरती कीड़ा ये कह दे कि होली के रंग से मुसलमानों की स्किन ख़राब हो जाती है, तो ये हम दोनों बैठे हैं ये बताने के लिए कि नहीं साहब, ये सिर्फ जिसके दिमाग में नफरती जहर भरा होता है उन्हीं को माइग्रेन होता है और उन्हीं की स्किन इरप्शंस होते हैं। हिंदुस्तान का रंग जिसके ऊपर चढ़ा होता है उसे अजान में वो शांति मिलती है और उसे रंगों में वो खूबसूरती मिलती है जिसे हिंदुस्तानियत कहते हैं। देखिए, आप बालमुकुंद जी को MLA हैं, उन्हें अपने जो उनको करना चाहिए ना काम, वो तो उन्हें पता नहीं है कि जाके अपने इलाके में देखें सड़क में क्या हो रहा है, पानी में क्या हो रहा है, हॉस्पिटल्स कितने हैं, आपके स्कूल्स कितने हैं, जो कि नॉर्म्स हैं उनके लिए कि गवर्नमेंट स्कूल उनके कितने हैं, वो उनको होश नहीं है। उनको गोश्त की दुकानों पे जाना है, उन्हें अजान के लिए जाना है, क्योंकि उनका जो धर्म है ना, वो यही है कि दूसरे धर्म पे टिप्पणी करते रहो और इससे उनके करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो करते रहें क्योंकि उनका काम, शायद वो इसीलिए MLA बने हैं मेरे ख्याल से। और ये बातें उनको, अगर वाकई इतना बीमार है वो, तो टू बी फ्रैंक, अगर वो कहेंगे तो मैं डॉक्टर के पास ले चलूँगी, सजेस्ट भी कर सकती हूँ अच्छा डॉक्टर उनके लिए। ये लाउड स्पीकर, उससे भाई कैसे आदमी है, उन्हें इस तरह माइग्रेन हो रहा है। मतलब मुझे हंसी आ रही है कि ये जो इलाज डॉक्टर के पास है वो लाउड स्पीकर से वो इलाज करना चाहते हैं। भाई मेरे समझ में नहीं आता कि किन लोगों ने उनको MLA बनाया है और कौन बर्दाश्त कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। और देखिए, स्पीच की तो आज़ादी है, वो बोले जो बोल सकते हैं, कौन रोक सकता है? हमारे यहाँ संविधान ने अधिकार दे रखा है, बोलो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से ये क्रिकेट का खिलाड़ी चला रहा है, ये लकड़ी का खिलौना, जब से ये उग्रवादी पैदा हो गया, जब से इनकी रोटियाँ सीख रही है, जब से ये जातिवाद बांट लिए, नहीं समझे, इनके पास लेना देना कुछ ही नहीं है। मुद्दे के अलावा आपसी भाईचारा ख़त्म करवा के जातिवाद करवा रही है और अपनी अपनी सीट पे राज कर रही है, नहीं समझे। जो राज करने वाली बात है, कानून को चलाने वाली, देश को चलाने वाली और पब्लिक को चलाने वाली बात तो ये करते ही नहीं है। ये तो वो करते हैं कि पब्लिक को कैसे मरवाएं, पब्लिक को कैसे कम करें, नहीं समझे। मेरा सिक्का ऊपर, मेरा सिक्का ऊपर, इनसे और कोई बात ही नहीं हो रही। अरे तुम्हारे डिपार्टमेंट को संभालो, नहीं समझे। तुम्हारा डिपार्टमेंट तुमसे नहीं संभलता है तो छोड़ो ये राजनीति। अरे इनके डिपार्टमेंट संभल गए ना तो मंदिर मस्जिद का तो ये खाली चूतिया बनाने वाला मोहरा बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान को मरवाने के लिए कर रही है और इनके चक्कर में हम आएंगे नहीं। खानदानी आदमी है राजस्थान के अंदर, तो PDO का हिसाब है
और ये मिटाना चाहते हैं, हम मिटेंगे नहीं, भाईचारा हम आपस में ख़त्म करेंगे नहीं। अभी यहाँ के जो विधायक है बाल मुकुंद आचार्य को शायद जानते होंगे जी आप। जी जानते बहुत अच्छी तरह। लाउड स्पीकर जो अजान होती है जी, जी। उससे माइग्रेन की ऐसी गलत है, प्रॉब्लम्स। इनकी थिंकिंग गलत है। ये खुद भी तो मंदिरों में भजन कर रहे हैं, फाक हुआ है गोविंद देव जी में गई हूँ तो वहाँ भी इन्होंने किया, तो उसमें भी क्यों नहीं रोक लगाई? ये अजान पे लगा रहे हैं, ये गलत थिंकिंग है, ये लोगों को भड़काऊ भाषण देने की है। मैं इनके समर्थन में नहीं हूँ, नहीं हूँ, मैं हिंदू होके हूँ लेकिन नहीं हूँ मैं इनके समर्थन में। ये गलत थिंकिंग है, इनको इस भावना को चेंज करना चाहिए। लोगों को भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। जो आजकल की जनता है वो क्या कर रही है, युवा वर्ग, ओल्ड वाले तो समझ रहे हैं, जो युवा वर्ग है वो लड़ाने का काम कर रहे हैं, कुछ नहीं है। वो क्या लड़ा के पीछे हट जाते हैं और फिर आपसी में तालमेल में वो बिगड़ जाती है, वो बनती बात नहीं रहती है, एक दूसरे के लिए कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। ये चीज़। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। फिरोजुद्दीन जोरावर। इनका स्टेटमेंट ऐसा था कि इन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर वकीलों से ये कहा कि साहब मुझे ये माइग्रेन होता है और सर दर्द होता है लोगों को, ये 5 वक्त जो लाउड स्पीकर बजता है इससे मुझे निजात दिलाओ। ऐसी प्रार्थना मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। ये इनकी स्टेटमेंट थे। ये शायद कानून से अनभिज्ञ हैं, इनको ये पता नहीं है कि 1998 की सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है जिसके मुताबिक अजान पर पाबंदी नहीं लग सकती। अजान पर पाबंदी के लिए बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर से जो अजान दी जाती है उसको लेकर आगे बताना चाह रहा हूँ। उसमें साथ ही उसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि अजान अगर माइक स्पीकर द्वारा दी जाती है तो वो दे सकते हैं। ऐसी जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है तो ये उन वकीलों से क्या मदद मांग रहे थे? उसके बाद जब इनको जानकारी लगी कि कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है, तब इन्होंने बात पलटी और ये कहा कि हम यूपी की तरह लाउड स्पीकर नहीं उतरवा रहे हैं, हम तो इसकी मापदंड के अनुसार आवाज़ कम करने की बात कर रहे हैं। तो महोदय, मेरा निवेदन ये है, मेरा कहना ये है कि ये एक एमएलए हैं, इनको कानून की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यूपी के अंदर जो लाउड स्पीकर उतारे गए हैं वो आवाज़ तेज की वजह से उतारे जा सकते हैं, अजान को बंद नहीं कर सकते। एक मस्जिद के लाउड स्पीकर अगर मान लो वो सोशल मीडिया ने या मीडिया ने दिखाया है तो उसको पूरी तरह से डिटेल नहीं देते। ये पुलिस का काम है, गवर्नमेंट का काम है कि जो मापदंडों पर काम नहीं हो रहा है उसको वो रोकेगी, बस इतनी सी बात है। तो आप यूपी की मिसाल देकर यहाँ लाउड स्पीकर उतरवाने की जो बात करते हैं, ये सांप्रदायिक फैलाने की बात हो रही है ताकि लोग भड़के। ये एक तरीके से जो है एमएलए सिर्फ एक ही राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम। एक बात और इन्होंने कही थी कि गलियों में हॉर्न वगैरह लगाते हैं अपने स्टेटमेंट में। इन महाशय को जब पता नहीं लगता, जब रैलियां निकलती हैं, डीजे किस फुल साउंड से बजते हैं, और तो और ये खुद अपने मंदिर के अंदर बैठकर भजन जब होते हैं इनके, तो मैं ऑर्केस्ट्रा के डीजे बजता है और खुद बीच में बैठे रहते हैं। जब इनको माइग्रेन और सर दर्द नहीं होता और लोगों को नहीं होता, तो ये एक सांप्रदायिकता फैलाने की बात है इनकी, और कुछ भी नहीं है। वोटों की राजनीति है। भाई जितनी बुद्धि होगी उतना ही तो बात करेगा, चाहे वो बाल मुकुंदाचार्य हो, चाहे वो योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो। ये देश की गंगा जमुनी सभ्यता, हमारे मंदिरों पे तो बड़े माइक लगे हुए हैं, हम भजन करते हैं, हमारे कीर्तन होते रहते हैं। और ये बाल मुकुंदाचार्य जयपुर की पैदाइश है, हमारे काले हनुमान जी के परिवार के लड़के हैं। ये यहीं तो उन्होंने ज़िंदगी बिताई है। काले हनुमान जी के पास में बड़ी मस्जिद है, वहाँ लाउड स्पीकर लगता है। विधायक बनने के बाद भी अब इनके माइग्रेन होने लग गया। केवल वोटों की राजनीति करते हैं। जितनी बुद्धि होगी उतनी तो बात करेंगे ना। अब बुद्धि है ही नहीं, उनको तो वोट चाहिए। अंडे वाले के जा कर के आपको छापा मारना है, शराब की दुकान पे जाके छापा मारना है, सड़क बनानी नहीं है, पानी की समस्या दूर करनी नहीं है, 50 गज का मकान बनाना है। इनके कार्यकर्ता जाते हैं, चौथ वसूली करते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये जयपुर है, जैन मंदिरों में भी माइक है, गुरुद्वारों पे भी माइक है, चर्चों पे भी माइक है। कहाँ कहाँ माइग्रेन करोगे? इनको माइग्रेन है मुसलमानों से।
एक धर्म विशेष से। लेकिन ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सबका है। इन बातों को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। ऐसी बातों से तो इनको नेता बनने का मौका मिलता है। भूल जाओ, इनको कहने दो। ये शहर अमन चैन का, आज हमने जिला कांग्रेस में शांति से हमारा फेस्टिवल मनाया। मेरे साथ में मेरा ब्लॉक का अध्यक्ष मुसलमान है, रंगों में रंगा हुआ है। ये इमरान है मेरा महामंत्री, रंगों में रंगा हुआ है। और परसों हम वहाँ करबला में पहली बार जयपुर शहर की तरफ से इनका रोज़ा इफ्तार करेंगे और उसमें हमारे जननायक अशोक गहलोत जी भी पधारेंगे। तो ये केवल आडंबर है, वोटों की राजनीति है। शहर का आम आदमी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, किसी के माइग्रेन नहीं होता। इनको माइग्रेन होता है, इनको इलाज कराना चाहिए हॉस्पिटल में। मेरा ये कहना है कि वो इस्लाम के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, इसलिए जो मर्ज़ी कह देते हैं, जबकि अजान कोई बड़ा मैटर है ही नहीं। अजान 2 से 3 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है और दिन में 24 घंटे में 5 टाइम अजान होती है। तो 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा कोई मैटर ही नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में हमारे घर गोविंद देव जी के मंदिर के करीब 2 फरलांग दूर है हमारे से गोविंद देव जी का मंदिर। लेकिन सुबह 4:30 बजे से लेके 8 बजे तक जितनी झांकियाँ होती है, हर झांकी पे माइक से ज़ोर से आवाज़ आती है। 5 बजे सच पूछो तो हम गोविंद देव जी की आवाज़ से उठ के नमाज की तैयारी करते हैं। हमने कभी तकलीफ़ नहीं की। तो मेरा ये कहना है कि एमएलए साहब को थोड़ा दिल बड़ा रखना चाहिए और ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़ देना चाहिए। भाईचारे की बात करनी चाहिए कि भाईचारा कैसे बने। वो अपने ही क्षेत्र के लोगों को तबाह और बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, झगड़े कराना चाहते हैं, फसाद की बातें करते हैं, एक दूसरे से नफ़रत कराना चाहते हैं। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं तो ये एमएलए साहब से भी कहूँगा और आप मीडिया वालों से भी कहूँगा कि आप वो ऐसी खबरें जिससे नफ़रत फैलती हो न चलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। जिससे मोहब्बत फैलती हो ऐसी खबरें ज़रूर चलाया करें, ताकि हमारा देश जो है इसके अंदर जो नफ़रत बहुत तेज़ी से पनप गई है, किसी तरह भाईचारे में बदले और हमारा देश तरक्की करे। अज़ान का जहाँ तक प्रश्न है, वो लगभग 3 मिनट की अज़ान होती है, 3-4 मिनट की। तो 5 टाइम जो अज़ान दी जाती है उसमें लगभग 15 से 20 मिनट केवल लगते हैं। उससे क्या कुछ डिस्टर्बेंस होता है मेरी समझ से तो बाहर है। वैसे रात्रि जागरण भी होता है और दूसरे कार्यक्रम भी होते हैं। लोग डेक बजाते रहते हैं, शादी ब्याह के आयोजन होते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण तो उन चीज़ों से भी होता है। धार्मिक आस्था के को एक विषय बनाना विवाद का मेरी समझ से परे है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पंडित सदाशिव त्रिपाठी है। 2 मिनट के अजान से 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ होता है, उसमें किसी का तकलीफ नहीं होती। घंटों घंटियाँ बजती है मंदिर में, उसमें तकलीफ नहीं होती। 2 मिनट के अजान से किसी को मानसिक बीमारी नहीं होती। वो पहले से ही मानसिक बीमार हैं, उनके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है कि 2 मिनट की अजान से किसी भी प्रकार की किसी की वो तकलीफ नहीं होती। देखो, बाल मुकुंद आचार्य जी की बात अगर हम करते हैं तो वो शख्सियत हैं कि वो एक खिसियानी बिल्ली खंबे नोचती फिरती हैं। उनका शुरू से यही काम रहा है। उन्होंने कोई प्रतिज्ञा नहीं ली थी, उसके बावजूद वो मुसलमानों के मोहल्लों में दुकानों पे जा कर अपनी बात रख रहे थे। इस तरह की उनकी हरकतें, ये उनके पॉलिटिकल प्रचार का एक तरीका है। और हम सब ये चाहते हैं कि हमारा उनसे भी ये इल्तिजा है कि आप जिस एकता भाईचारे के हिसाब से एक जीत कर आए हैं, उसमें मुसलमानों की भी भूमिका है आपको वोट देने की। लेकिन इतनी नफ़रत से क्या मतलब है? कोई पॉलिटिकल आप अपना स्थान बनाए, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एमएलए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई नफ़रत की बात करता है तो वो बिल्कुल भी सहन नहीं होगी और ना हम सहन सकते हैं। और ये जो शांति समिति है हमेशा से यही कोशिश करती आई है कि नफ़रत की राजनीति ना चले, नफ़रत की कोई बात ना चले, यही है। तो हमारा उनसे बाबा से भी निवेदन है, इन सारे बाबाओं का मंदिरों में दिल नहीं लगा है। भगवानों से इनका कोई लेना देने नहीं है। इन्हें लोकसभा और राज्यसभा चाहिए।
और वहाँ भी बैठे तो बहुत प्यार मोहब्बत की बात करें या नफरत ही नफरत फैलाते रहेंगे। तो मुझे तो बहुत तकलीफ है हमारी संस्था को, और हम सब महिलाओं को डर है। हम कभी किसी से लड़ने नहीं जाते हैं, ना कुछ इस तरह की बात करते हैं जिससे कि माहौल ख़राब हो। आप लंबे टाइम से हिंदू मुस्लिम एरिया में रह रहे हैं, आप कभी आपको अजान से कभी कोई प्रॉब्लम हुई हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ जाते हैं सब, एक दूसरे शादी ब्याहों में जाते हैं, सब जो बैठते उठते हैं, और हमारा तो हिंदू मुस्लिम एक तरह से सब मिलके रहते हैं यहाँ पे, ऐसी कोई बात रहती है। आपका क्या नाम है सर? आमुद्दीन। आप क्या कहोगे? ये तो गलत है, ये जो बोलते हैं ना अजान के बारे में, ये सब गलत है। अजान आज से थोड़ी हो रही है, हज़ारों साल से हो रही है, और कोई आपत्ति नहीं इससे, कोई डिस्टर्ब नहीं होता अजान से। 5 मिनट की अजान होती है, ये तो लड़वाने वाले काम है। आपके घर से मंदिर कितनी दूरी पे है? बिल्कुल चरपेटे में ही है मंदिर, बिल्कुल चरपेटे में। माता जी का मंदिर है मेरे चरपेटे में, और माता जी कम से कम महीने में 10 बार भजन होते हैं माता जी के यहाँ। आज तक हमें उस चीज़ से कभी आपत्ति नहीं हुई, और हम उनका सहयोग करते माता जी का, और ना ही हमारे आस पड़ोसी कभी सामने माई के मस्जिद के कभी ना उनको कभी किसी प्रकार की आपत्ति, ना कोई दिक्कत हुई, ना किसी तरह का माहौल ख़राब हुआ। अच्छा, कभी हिंदू मुस्लिम का ऐसा कोई झगड़ा देखने को मिला आपको? नहीं, आज तक हमारे यहाँ स्वामी बस्ती में रह रहे हैं हम बचपन से ही, आज तक कोई आपसी झगड़ा नहीं हुआ, कोई मतभेद नहीं किसी प्रकार का, और एक साथ ही मिलजुल के अभी होली मनाइए, ईद मनाते, एक दूसरे के लिए मिठाई खिलाते, दीपावली की कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रकार का कोई मामला। कभी मंदिर के जो भजन और मंदिर में जो घंटियाँ बजती है उससे कभी कोई परेशानी आप लोगों को? आपत्ति नहीं है, हम तो झाड़ू और देते हैं मंदिर के आगे, उनके बिल्कुल उनके मंदिर के आगे हम झाड़ू वगैरह देते हैं, मंदिर के वहीं बैठे रहते हैं, कोई आपत्ति नहीं हमारे को, ना ही उनको हमारी मस्जिद से कोई आपत्ति, ना माइकों से आपत्ति। नहीं, मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो, हम लोग तो सब मिल के रहते हैं, और हमारे जितने भी धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें सभी मोहम्मद भाई भी हमारे साथ में रहते हैं, और हम भी उनके कार्यक्रमों में साथ जाते हैं। ये हमेशा होता रहा हमारे पास में। तो आज डीसीसी में आर तिवारी जी की तरफ से होली मिलन समारोह था। देखो, ये एक भावना है जो हमारे दिलों में जो ये नफ़रत पैदा की जा रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे के लिए जो नफ़रत पैदा की जा रही है वो कुछ भी नहीं है। आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक दूसरे के साथ है, और साथ ही रहेंगे, और साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जो ये नफ़रत पैदा करेगी उनसे कुछ भी नहीं, सिर्फ राजनीति पैदा करना है, और राजनीति में करना कुछ नहीं, सिर्फ जो ये दंगा फसाद होना, सिर्फ हिंदू मुसलमान होना। आज क्या ना, बाबा जी कह रहे हैं कि अजान होने से सर में दर्द होता है। क्या अजान आज हो रही है? क्या वो आज ही काम हुआ है? आज काफ़ी सालों से अजान होती हुई आ रही है, आज उनके सर में दर्द आज हो रहा है, और सर में दर्द हो रहा है तो अस्पताल में जाए, ना कि क्या ना कोर्ट कचहरी में जाए।